सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह लेखकः श्रीमदन्नम भट्टः, कक्षा संख्या 26 को पढ़ेंगे। आज 26 को पढ़ेंगे। 25 कक्षाएं आपको पढ़ा दी गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, तर्क संग्रह पर क्लिक कीजिएगा और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार देखिएगा। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको गुण पढ़ाए थे। गुण के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, तो आपको मैंने पढ़ाया था गुरुत्व गुण। गुरुत्व गुण तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये गुरुत्व निरूपणम आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्व पृथ्वी जल वृत्ति है। ये विस्तार से हमने समझा दिया था। अब इसके बाद हमारे क्रम में आता है गुण, आता है द्रवत्व। 24 गुणों में आता द्रवत्व निरूपण। द्रवत्व गुण का निरूपण बताएंगे, विवेचन करेंगे, द्रवत्व गुण की परिभाषा बताएंगे, लक्षण बताएंगे। आइएगा, क्या कहते हैं? ये कहते हैं आद्य स्यंदना समवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य, आद्य माने प्रथम, पहला। स्यंदन, ये स्यंदन है। स्यंदन माने बहाव, बहना, अथवा टपकना। टपकना माने छूना बोलते हैं इसको, अथवा बहना कह सकते हैं, बहाव। तो कहते हैं प्रथम जो बहाव, बहना है, उसका असमवायी कारण। असमवायी कारण जो होता है उसको ही क्या कहते हैं? द्रवत्वम। वही द्रवत्व होता है। कहते हैं कहाँ रहता है ये? पृथिव्यप तेजो वृत्ति ही। ये पृथ्वी में, अप माने जल में, और तेज माने अग्नि में रहने वाला है। ये जो द्रवत्व गुण है उसको नैयायिक लोग कहते हैं इस गुण की उपलब्धता कहाँ पर होती है? पृथ्वी पार्थिव तत्वों में, अप माने जल के अंदर, और अग्नि के अंदर, माने आग्नेय पदार्थों में। अभी अब विस्तार से भी चर्चा करेंगे, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। ये द्रवत्व जो गुण है, तद माने वह द्रवत्व गुण द्विविधम, दो प्रकार का है। एक है सांसिद्धिकम। सांसिद्धिकम का अर्थ होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक ये गुण जहां रहता है वह उत्पन्न स्वाभाविक ही है उसका। और ये गुण एक कैसा होता है? नैमित्तिकम, माने किसी निमित्त से पैदा होता है द्रवत्व। जो द्रवत्व है, जो पृथ्वी जल और अग्नि में जो है, इनमें से कुछ में तो स्वाभाविक रूप से रहता है द्रवत्व गुण, और किन्हीं पदार्थों में इनमें से ही उत्पन्न बने, निमित्त से उत्पन्न होता है। कहते हैं सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो हो। जो द्रवत्व है वो स्वाभाविक रूप से तो जल में रहता है। ये जल में हर अवस्था में द्रवत्व गुण विद्यमान रहता है, इसलिए वो स्वाभाविक है। जल का द्रवत्व स्वाभाविक गुण है, अर्थात वो कभी भी जल छोड़ता नहीं है इस द्रवत्व गुण को। जल कभी मोटा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, उसका द्रवत्व रहेगा। नैमित्तिकम
और जो नैमित्तिक जो द्रवत्व गुण उत्पन्न होने वाला जो गुण है द्रवत्व, वो पृथ्वी और तेज में, अग्नि में होता है, पार्थिव पदार्थों में और आग्नेय पदार्थों में। कहते हैं पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम। जैसे घी हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो घृतादि ले लिया इन्होंने। जो घृत आदि पदार्थ हैं, माने उसको कहते हैं जब अग्नि का संयोग होता है। वैसे मानिएगा घी कैसा होता है, टाइट हो जाता है जाड़े में, परंतु कहते हैं उसी में जब अग्नि का संयोग होता है, अग्नि के संयोग से द्रवत्व उत्पन्न हो जाता है। यदि अग्नि पर उसको तपा देते हैं घी को, तो वो पतला हो जाता है, उसमें बहना गुण आ जाता है, बहना गुण बहाव आ जाता है। और ऐसी प्रकार से और भी घी आदि हैं, डालडा है आपका, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं इस प्रकार के, मोम है, ठीक है, मोम पदार्थ होता है, पार्थिव है वो, इससे मोमबत्ती बनती है, तो अग्नि के संयोग से वो उसमें बहाव स्यंदन पैदा हो जाता है। और तेजसी सुवर्णादौ, और कहते हैं यहाँ जो अग्नि है माने तेजसी, तेजसी का अर्थ है आग्नेय पदार्थ, जो सोना आदि है, सोना लोहा तांबा, तो कहते हैं तेजसी सुवर्ण, वो उसमें लोहे में नहीं आएगा, ये सोना की बात कर रहे केवल, सुवर्णादौ माने तेजसी सुवर्ण, मतलब जो सोने को, जो सोने में अग्नि होती है, क्या सोने में अग्नि होती है, तो क्या है जब अग्नि को तो सोने को तपाते हैं, सोने को तपाते हैं अग्नि में, तो क्या होता है वो उसमें द्रवत्व गुण आ जाता, पिघलने लगता है सोना, सोना क्या पिघलने लगता है। ऐसे वास्तव में लोहा भी है, लोहा भी पिघलने लगेगा, पर लोहा तो पार्थिव में आएगा वास्तव में। तो ये कहते हैं दो प्रकार का होता है। अब यहां पर हमको ये समझना है ये क्या कह रहे हैं। अब देखिएगा, आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, पिछली कक्षा में मैंने विस्तार से समझाया था असमवायी कारण क्या होता है, कि वो कार्य और कारण में, क्या कार्य और कारण के साथ, कार्य अथवा कारण के साथ रहता हुआ अर्थ में रहता है, ऐसा कारण असमवायी कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, स्यंदन माने बहना, जो बहना रूपी मान बहना स्यंदन का मान बहने का निमित्त जो है, कौन से बहने का, आदि माने सबसे प्रथम, मान कोई पदार्थ बहना आरंभ होता है, बहना आरंभ होता है, तो उसमें जो असमवायी कारण से विद्यमान होता है, मान जिसके कारण से प्रथम स्यंदन बहना आरंभ, बहना उत्पन्न होता है, वही द्रवत्व गुण है। ध्यान रखिए कैसे, मानिएगा जल है, जल हमने जल ले लिया, ठीक है, ये जल हो गया आपका अर्थ। ये असमवायी कारण को घटा के बताना है हमें आपको, ये हो गया अर्थ जो भी है द्रव्य, और इसका ये जो स्यंदन जल का बहना, ये बहना जब जल बहता है, बहना क्या हो गया, स्यंदन हो गया, यो स्यंदन, स्यंदन का स्यंदन क्या है, कार्य, ठीक है, ये कार्य हो गया। माने जल है, जल में बहना रूपी क्रिया उत्पन्न होती है, बहना रूपी क्रिया आरंभ होती है, वो किस कारण से होती है,
तो कहते हैं कि प्रथम बहना माने कोई भी जलीय पदार्थ है उसका प्रथम बार कहीं पर भी है उसको हम देखते हैं, तो प्रथम बार जब उस पर हमें दिखता है कि बहना, तो प्रथम क्षण में जो बहाव पैदा होता है वो क्या है? द्रवत्व। वही द्रवत्व है, ध्यान रखिए, वो क्या है? द्रवत्व। ये द्रवत्व क्या है? गुण है। इस गुण के कारण से जल में स्यंदन क्रिया आरंभ होती है। कहीं पर जल रखा जाता है तो उसका मानिएगा गिलास में जल रखा हुआ है वो बह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस द्रवत्व गुण के कारण उसमें जो बहाव पैदा होना चाहिए था उसके बाधक उसको गिलास पात्र है वो रोक के रखा हुआ है। जैसे ही उसके बाधक टूटते हैं, हटते हैं, तो वैसे ही उसके अंदर पहले से विद्यमान जो द्रवत्व गुण है उस द्रवत्व गुण से ही जल एकदम बहने लगता है। तो उस गिलास के जो बाधक है, जो कवर बाधक है गिलास का, उसका टूटते ही जो प्रथम क्षण जो बहाव पैदा होता है उस बहाव को पैदा करने का जो कारण है, गुण है, मतलब कारण असमवायी कारण है, उसी को कहते हैं द्रवत्व। फिर बाद में माने प्रथम क्षण में, फिर दूसरे क्षण में बहाव है, तीसरे क्षण में उसमें क्या है? दूसरे कारण भी आ जाते हैं। द्रवत्व के अलावा दूसरे उसमें दूसरा माने एक द्रवत्व का धक्का, वेग, वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको नहीं, केवल प्रथम जो स्यंदन है, उच्च प्रथम माने आद्य स्यंदन को उत्पन्न करने वाला जो गुण है उसी गुण को कहते हैं द्रवत्व। अब ये द्रवत्व असमवायी कारण कैसे है? हमने पिछली कक्षा में आपको हटा के बताया था कि ये क्या है? जो असमवायी कारण होता है वो अर्थ में और कार्य में अथवा अर्थ में कारण में रहता है। यहां तो कार्य का लिया हमने। जल है ये अर्थ है, अर्थ माने द्रव्य है, इसमें इसका बहाव होना ये क्या है? कार्य है। स्यंदन, स्यंदन ये क्या है? कार्य, क्रिया। और ये जो द्रवत्व गुण है असमवायी कारण, ये स्यंदन क्रिया के अंदर भी है और जल के अंदर भी है, ध्यान देंगे। इसलिए ये असमवायी कारण बन रहा है। बहाव में द्रवत्व गुण रहता है, ध्यान देंगे, और जो जल है जल का ही तो बहाव हो रहा है, तो जल में भी रहता है। इसलिए यह अर्थ में और कार्य में यह द्रवत्व विद्यमान है दोनों जगह। इसलिए ये असमवायी कारण है। तो इसी असमवायी कारण गुण को द्रवत्व नाम दिया है नैयायिकों ने। ठीक है, ऐसे आपको पिछली कक्षा में घटाया, ऐसे हमें आगे हर जगह घटा लेना है। अब क्या ये पृथ्वी अब तेजो वृत्ति इसमें रहता है, पार्थिव पदार्थों में और जल में और अग्नि में। तो अब ये दो प्रकार का था, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जल में रहता है स्वाभाविक, और जो पार्थिव पदार्थ हैं और जो आग्नेय पदार्थ हैं उनमें जो द्रवत्व गुण क्या है? किसी के निमित्त से पैदा होता है। अग्नि के निमित्त से, अग्नि के निमित्त से क्या है? घी आदि में द्रवत्व पैदा हो जाता है, द्रवत्व गुण आता है, फिर वो बहने लगता है। ऐसे ही सुवर्ण आदि में अग्नि लगाते हैं, वो तपाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है? द्रवत्व पैदा हो जाता है, वो बहने लगता है सोना। क्योंकि स्वर्ण को क्या माना गया? आग्नेय पदार्थ माना गया है। माने स्वर्ण में भी क्या अग्नि विद्यमान रहती है? हमने पढ़ा था तब, जब अग्नि की परिभाषा पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सांसिद्धिकम जले, स्वाभाविक रूप से जल में रहता है, जल में कभी ये उत्पन्न नहीं होता किसी के कारण से। और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, और नैमित्तिक माने कारण से, किसी निमित्त से उत्पन्न होता है पार्थिव और आग्नेय पदार्थों में। पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, घृतादि में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है पृथ्वी पदार्थों में।
और तेजसी सुवर्णादौ, और कहते हैं तेज में होने वाले द्रवत्व जो है सुवर्ण आदि में देखा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। सुवर्ण आदि में तेज में जो द्रवत्व है वो सुवर्ण आदि में हम देख सकते हैं। जब सुवर्ण आदि को हम पिघलाते हैं तो वहां उत्पन्न होता है वो अग्नि के संयोग से। ठीक है, तो ये आपका द्रवत्व गुण हमने पढ़ लिया। चलिए आज की कक्षा इतना ही रखेंगे। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे स्नेह निरूपणम, स्नेह गुण। ठीक है, चलिएगा। छोटी कक्षा आनंद आता है, इसलिए मैं छोटी कक्षा बना बना करके पढ़ा रहा हूं आपको। सर्वेभ्यो नमः।